इस दुनिया में अद्भुत घटनाओं की बात करें तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो लोगों को हैरान करने के लिए काफी है। ये दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं लगती है। कुछ घटनाओं की वजह की गुत्थी तो साइंटिस्ट ने सुलझा ली, लेकिन अभी कई घटनाएं साइंटिस्ट के होश उड़ाए हुए हैं। आज हम आपको इन्हीं घटनाओं के बारे से रूबरू करवाने वाले हैं। अब बात करते हैं रेड क्रेब माइग्रेशन की। रातों रात अगर पूरा आइलैंड लाल रंग में तब्दील हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही नजारा एक आइलैंड पर देखने को मिला जहां केकड़ों की बारिश हो गई। हर जगह सिर्फ केकड़े ही केकड़े नजर आने लगे। सड़क से लेकर घरों तक ही केकड़े कब्जा करके बैठ गए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप पर 12 करोड़ केकड़ों का जमावड़ा हर साल नजर आता है। ये केकड़े जंगल, इंसानों के घर, रेस्टोरेंट, बार, बस स्टॉप, सड़कें और न जाने कितनी ही जगहों पर दिखाई देते हैं। ये केकड़े हर साल प्रजनन करने के लिए क्रिसमस द्वीप के एक छोर स्थित जंगल से दूसरे छोर स्थित हिंद महासागर तक का सफर तय करते हैं। सड़कें इन केकड़ों की वजह से पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हर साल हजारों केकड़े सड़क पर वाहनों के नीचे आकर मर भी जाते हैं। ये द्वीप 52 वर्ग मील क्षेत्रफल का है और इसकी आबादी करीब 2000 लोगों की है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग इन केकड़ों को देखने पहुंच जाते हैं। ये अक्टूबर के महीने में पहुंचते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ड्रैगन ब्लड ट्री की। अब हम आपको दुनिया की एक और अद्भुत जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। ये जगह ऐसी है जो देखने में किसी दूसरे ग्रह की लगती है। इस जगह का नाम है सोकोट्रा द्वीप, जिसे एलियन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। यमन के इस छोटे से द्वीप के बारे में काफी समय तक इंसानों को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आखिरकार इस जगह की खोज हो ही गई और जो चीजें यहां दिखी वो बेहद ही हैरान करने वाली थी। ये यमन के शहर स्वाता में पाया जाता है। इसकी उम्र 650 साल, जबकि उसकी लंबाई 10 से 12 मीटर तक होती है। ये पेड़ हर 10 साल बाद सिर्फ 1 मीटर लंबा होता है। अगर इस पेड़ पर हल्की सी खरोंच आ जाती है तो इससे खून बहता है। इस पेड़ से निकलने वाला खून एंटीसेप्टिक होता है जो कई बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं मैमटस क्लाउड्स की। आपने बादल तो बहुत देखे होंगे, मगर मैमटस क्लाउड्स जैसे कभी नहीं। इन्हें देखकर एक पल को लगता ही नहीं कि ये बादल हैं। एक पैटर्न में बने ये बादल आसमान पर कुछ यूं छाते हैं कि दूर दूर तक इन्हें देखा जाता है। कई बार बारिश के बाद ऐसे बादल आपको देखने को मिल सकते हैं, मगर परफेक्ट मैमटस बहुत कम ही दिखते हैं। माना जाता है कि ये बादल में पानी और बर्फ के कणों के ज्यादा होने के कारण होता है। बादल के अंदर कुछ इस प्रकार से दबाव बनता है कि वो किसी थैले की तरह लटक जाता है। इसके साथ ही बादल आसपास की हवा को भी अपनी ओर खींचते हैं। मैमटस क्लाउड्स दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। जिस समय ये बनते हैं उस समय मौसम भी बहुत लुभावना होता है। ऐसे में जब ये बादल आंखों के सामने आते हैं तो नजरें इससे हटती ही नहीं। धीरे धीरे हवा के साथ ये आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो बादल में मौजूद बर्फ के कण पिघलने लगते हैं। इसके बाद अपने आप ये छटने चालू हो जाते हैं। थोड़े ही समय में सब नॉर्मल हो जाता है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के कारपेंट्रिया की खाड़ी में मौसम से जुड़ी ऐसी अजीबोगरीब घटना होती है जिसके कारण का आज तक पता नहीं चल सका। हालांकि माना जाता है कि कैप यार्ड पेनिनसुला में जमीन और समुद्र की खास आकृति इन विचित्र बादलों के बनने में अहम भूमिका निभाती है। नॉर्थ क्वींसलैंड के बर्केट टाउन में धरती के नजदीक विचित्र बादल बरसात शुरू होने से पहले सितंबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में तैयार होते हैं। इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड कहते हैं। धरती से करीब 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर लंबी परत धारियों के आकार में अजीबोगरीब बादल बनते हैं। ये बादल 1000 किलोमीटर तक लंबे और 2 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। ग्लाइडर्स के पायलट्स को ऐसे बादल खूब आकर्षित करते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी बादल अक्सर खतरनाक विक्षोभ के साथ आते हैं। जब अचानक हवा आवाज करती है, निचले स्तर की हवा तेज होती है और सतह पर दबाव तेज होता है। बादल के सामने की ओर तेज हवा बहती है। बादलों के पीछे जब हवा होती है ये उमड़ने लगते हैं। सतह पर बादल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा के साथ उड़ने लगते हैं।
इससे बूंदाबांदी और बिजली की गर्जना भी हो सकती है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड अमेरिका इंग्लिश चैनल, म्यूनिख बर्लिन पूर्वोत्तर रूस और ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम क्षेत्र में भी कभी कभार बनते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के कारपेंट्रिया की खाड़ी में नियमित रूप से ऐसे बादल बनते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थर्न लाइट्स की। धरती पर बहुत प्रकार की गैस है। आमतौर पर हमें अपनी आंखों से ये गैस दिखाई नहीं देती। हालांकि नॉर्दर्न लाइट्स इस मामले में थोड़ी अलग है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोलर रीजन में हर साल कुछ वक्त के लिए धरती की ये गैस रिएक्शन के कारण दिखाई दे जाती है। सूरज के चार्ज पार्टिकल्स जब धरती के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो आते ही वो यहाँ की गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके कारण ये अलग अलग रंगों की वेव्स बनाती हैं। कई मीलों दूर तक ये लाइट दिखाई देती है। हर साल कई लोग इन्हें देखने के लिए यहाँ पर आते हैं।